आज है 19 मई 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में होगी 2100 से अधिक शिक्षिकाओं की भर्ती। राज्य सरकार प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शीघ्र ही 2120 शिक्षिकाओं की भर्ती करने जा रही है। इसमें पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों तरह के शिक्षिकाओं की नियुक्ति होगी। शिक्षिकाओं को मानदेय पर भर्ती की जाएगी। पूर्णकालिक शिक्षिकाओं को मानदेय के रूप में 22,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जबकि अंशकालिक शिक्षिकाओं को 9,800 रुपए मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। हाथरस समेत कुछ जिलों में आवेदन आदि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई। 16 लाख राज्य कर्मचारियों को जनवरी से 42% डीए, जनवरी से अप्रैल तक का एरिया जीपीएफ में। सूबे के 16.35 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से 4% की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों को 1 जनवरी से मूल वेतन के 42% की दर से डीए का भुगतान किया जाएगा। अभी तक उन्हें 38% की दर से डीए दिया जा रहा था। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक बढ़े डीए की धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा होगी। कर्मचारियों को मई के वेतन के साथ जून में डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। सीएम योगी ने मणिपुर में शहीद हुए जवान को दी श्रद्धांजलि। परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मणिपुर में अज्ञात सशस्त्र व्यक्तियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जनपद चंदौली निवासी असम राइफल्स के जवान आलोक राव को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद आलोक राव के नाम पर करने की भी घोषणा की। खोराबार टाउनशिप में फ्लैट की साइज और डिजाइन बदली। 19 से शुरू होगा पंजीकरण। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की खोराबार टाउनशिप योजना के फ्लैट की साइज और डिजाइन में कुछ बदलाव किया गया। ये बदलाव मिनी एमआईजी और एमआईजी के फ्लैट में दिखाई पड़ेगा। पहले के डिजाइन में मिनी एमआईजी में एक बेडरूम, एक स्टडी रूम व एक हॉल शामिल था। अब इसमें से स्टडी रूम की व्यवस्था खत्म कर इसे 2 BHK बनाया जाएगा। इसी तरह एमआईजी फ्लैट को 2 BHK की जगह 3 BHK बनाया जाएगा। डिजाइन बदलने के साथ ही दोनों ही तरह के फ्लैट के आकार में भी करीब 5 वर्ग मीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यूपी में आसान हुआ आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाना। सीएम योगी ने दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष निर्देश दिए गए कि अन्नपूर्णा मॉडल दुकानों का निर्माण ग्राम सचिवालय के नजदीक ग्राम सभा की जमीन पर किया जाए, जिससे आमजन को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं और अन्य सेवाओं एकीकृत रूप में सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो सके। साथ ही अन्नपूर्णा उचित दर की दुकान और जन सुविधा केंद्र में आय, जाति, जन्म, निवास प्रमाण पत्र, आधार, पेंशन व अन्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सीएम योगी के सरकारी आवास पर खाद्य और रसद विभाग द्वारा राशन की दुकानों की अपग्रेडेशन, अन्नपूर्णा उचित दर की दुकान और जन सुविधा केंद्र के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया गया। यूपी में आपदा के लिए भी अब डायल करें 112 नंबर पर, मिलेगी मदद। प्रदेश के लोगों को अब किसी भी आपदा पर अलग अलग नंबर डायल नहीं करना पड़ेगा, उसे सिर्फ 112 नंबर डायल कर मदद मांगनी होगी। इसके लिए राहत हेल्पलाइन नंबर 1070 को इनसे जोड़ा जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में राज्य आपदा मोचक निधि की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ। बैठक में 2273 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण में 56 जिलों के 2800 गांव में पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी के युवा 5G तकनीक से सीखेंगे गुर। योगी सरकार शुरू कराएगी नया कोर्स। प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को नई और भविष्य की रोजगार परक तकनीक में स्किल्ड बनाने के लिए नया कोर्स शुरू करने जा रही है। यूपी के युवाओं को 5G तकनीक की ट्रेनिंग देने की शुरुआत की जा रही है। कौशल विकास मिशन के तहत प्रस्तावित इस प्रोग्राम के जरिए युवाओं को न सिर्फ प्रशिक्षित किया जाएगा, बल्कि उनके रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी। ये जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दी। 5G टेक्नोलॉजी को भविष्य की टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। यूपी में ओला उबर की तर्ज पर जल्द मिलेंगी एम्बुलेंस। इन खास फीचर्स के साथ ऐसे तय होगा किराया। ओला और उबर को कौन नहीं जानता। एप्लीकेशन पर जाओ और सेकंड्स में गाड़ी बुक। अब एम्बुलेंस भी इसी तर्ज पर मिला करेगी। दक्षिण भारत की एक निजी कंपनी ने एप्लीकेशन विकसित कर ली। कंपनी यूपी में स्वास्थ्य विभाग से लेकर एम्बुलेंस ऑपरेटर यूनियंस की मदद से इसे धरातल पर लाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की 2 एम्बुलेंस चलती हैं। इनमें 102 और 108 नंबर वाली एम्बुलेंस शामिल है। हर जिले में जरूरत के मुताबिक गाड़ियां दी गई, लेकिन इनकी सीमाएं हैं। एम्बुलेंस जिले से बाहर नहीं जाती। इन एम्बुलेंस में किराया पहले से निश्चित रहेगा, यानी लूट खसोट का कोई खतरा नहीं।
किसानों के लिए अच्छी खबर, योगी सरकार ने मिलों को दिए 450 करोड़, जल्द खाते में आएंगे गन्ना का बकाया भुगतान। उत्तर प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गन्ना किसानों को तत्काल गन्ना मूल्य भुगतान कराने के लिए यूपी शासन के द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि अब मुक्त कर दी है। ऋण के रूप में मिली यह धनराशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि पेराई सत्र 2022-23 के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट तहत प्राविधानिक धनराशि के सापेक्ष ऋण स्वीकृत किया गया। यूपी में जहां नहीं जीती है बीजेपी, उन सीट्स पर भी बरसेगा सरकारी पैसा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। योगी ने कहा कि अब हर जिले में उनकी जीडीपी और विकास के संतुलन के आधार पर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जहां बीजेपी के विधायक नहीं हैं, वे जिले सड़क निर्माण और पुनर्निर्माण से वंचित रह जाएं। किसी की मनमानी नहीं चलेगी, सभी जिलों के विकास के लिए काम होगा। सीएम योगी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण के चयन और धन आवंटन की नियमावली बना दी है। जल्दी इस नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। यूपी फ्री बोरिंग योजना के लिए इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार किसानों के लिए फ्री बोरिंग योजना चलाती है, जिसके तहत किसानों को बोरिंग कराने पर 7,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का अनुदान मिलता है। हालांकि इस योजना का लाभ न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर वाले किसानों को मिलेगा। इसके अलावा बोरिंग के लिए वाले पंप सेट की व्यवस्था भी खुद किसान को करनी होगी। इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक डिटेल्स। नोएडा प्राधिकरण ने बदला नियम, 2,500 किसानों को झटका। पूरा मुआवजा ले चुके लोगों को नहीं मिलेगी जमीन देने के बदले पूरी मुआवजा राशि ले चुके किसानों को अब 5% के भूखंड नहीं मिलेंगे। अब तक किसान कुल मुआवजा राशि में से 10% प्राधिकरण में वापस जमा कर भूखंड पाने के हकदार बन जाते थे। अब भूखंड देने के इस नियम को नोएडा विकास प्राधिकरण ने समाप्त कर दिया। इससे करीब 2,500 किसानों को झटका लगा है। यूपी में अब मनमाने ढंग से सड़क निर्माण नहीं करा सकेंगे माननीय, जाने पीडब्ल्यूडी की नई नियमावली। किसी माननीय को फार्म हाउस को जाने वाली सड़क चाहिए तो किसी को टाउनशिप के लिए लिंक रोड बनवानी है। किसी जिले में सत्तारूढ़ दल के 5 विधायक हैं तो वहां सड़क पर सड़क मिल रही है। किसी जिले में सत्तारूढ़ दल के विधायक नहीं तो वो सड़क निर्माण व पुनर्निर्माण से वंचित है। ये सब अब नहीं चलेगा। अब हर जिले में उसकी जीडीपी और विकास के संतुलन के मुताबिक सड़कों का निर्माण के लिए चयन किया जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने सड़क निर्माण के चयन और धन आवंटन की नियमावली बना दी है। भोपाल पीथमपुर देवास की कंपनीज में युवाओं को नौकरी का मौका, आज होगा चयन। नर्मदापुरम में आईटीआई कैंपस में आज रोजगार मेले का आयोजन होगा। भोपाल पीथमपुर देवास की 4 बड़ी कंपनी 650 पदों के लिए युवक युवतियों का चयन करेंगी। आज 19 मई को आईटीआई में 1 दिवसीय प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आज सुबह 10 बजे से शुरू होगा। अप्रेंटिसशिप मेले में वी कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड भोपाल, पीथमपुर देवास, क्वेस्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यशस्वी ग्रुप भोपाल द्वारा लगभग 650 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। 2024 चुनाव में सपा के टिकट पर शिवपाल यादव का बड़ा ऐलान, ममता बनर्जी को लेकर कही ये बात। इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा के चुनाव में सपा बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी। शिवपाल सिंह यादव निजी कार्यक्रम में इटावा पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव छोटे होते हैं। निकाय चुनाव के दौरान कई लोग आपस में लड़ जाते हैं और गुटबंदी भी हो जाती है। मायावती ने दिए निर्देश, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा अभियान गांव गांव चलाएं। यूपी निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की बैठक की। उन्होंने कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा का अभियान गांव गांव तेजी के साथ चलाया जाएगा। स्टेट कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिलों के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए मायावती ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशनरी लक्ष्य के साथ लगन से जुट जाना है। पीसीएस 2022 का कट ऑफ जारी, पद घटे तो बढ़ गई एसडीएम की मेरिट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2022 का पद एवं श्रेणीवार कट ऑफ जारी कर दिया गया। आयोग ने मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को मिले अंक भी जारी कर दिए। आयोग की वेबसाइट पर कट ऑफ 24 मई तक उपलब्ध रहेगा। पिछले वर्ष की तुलना में एसडीएम पद की मेरिट काफी ऊपर रही। इसके विपरीत डिप्टी एसपी के 3 गुना से अधिक पद होने के बावजूद न्यूनतम कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं रहा। 2022 में ओबीसी वर्ग के न्यूनतम 890 और अनुसूचित जाति वर्ग के 874 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया। 21 मई तक नौचंदी रहेगी रद्द, सद्भावना का भी बदलेगा रूट।
सहारनपुर रुड़की रेल लाइन पर ट्रैक पर कार्य के चलते सहारनपुर से गुजरने वाली कई ट्रेन प्रभावित रहेंगी। इसके साथ ही कई ट्रेन को बदले हुए मार्ग से संचालित किया जाएगा। सहारनपुर रुड़की रेल मार्ग पर 21 मई को 4 घंटे व 22 मई को 3 घंटे ट्रैफिक व OHE ब्लॉक रहेगा। इस कारण सहारनपुर से गुजरने वाली 2 ट्रेन रद्द रहेंगी, जबकि 5 ट्रेन को रीशेड्यूल किया गया। साथ ही एक ट्रेन बदले मार्ग से संचालित होगी। साथ ही 2 ट्रेन को अपने निर्धारित समय से कुछ घंटों की देरी से संचालित किया जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कब उड़ेगी पहली फ्लाइट, तारीख का मिल गया इशारा। उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट कब उड़ेगी, इसका हम सबको इंतजार है। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर का GVR एयरपोर्ट कब से चालू होगा, इसे लेकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO क्रिस्टोफ शेलमैन ने बड़ी जानकारी साझा की। NIA के CEO क्रिस्टोफ शेलमैन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि साल 2024 के अंत तक यहां से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। अब लीवर किडनी हार्ट देख सकेंगे आयुष छात्र। एनाटॉमी एक्ट में बदलाव के साथ नए प्रावधानों का प्रस्ताव। प्रदेश के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेजेस के छात्र अब शरीर में मौजूद लीवर, किडनी, हार्ट सहित अन्य अंगों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे, सिर के न्यूरॉन्स का आकलन कर सकेंगे और विभिन्न अंगों से जुड़ी नसों के फैलाव को जांच सकेंगे। अभी तक ये सुविधा सिर्फ एलोपैथिक कॉलेजेस के छात्रों को मिलती थी। अन्य विधा के छात्र प्लास्टिक की डमी के जरिए पढ़ाई करते हैं। इसके लिए एनाटॉमी एक्ट में बदलाव किया गया है। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का शिया वक्फ के कई बीघे जमीन पर कब्जा, बोर्ड की CM योगी से गुहार। प्रयागराज में इमामबाड़ा गुलाम हैदर की छोटी करबला के कई बीघे जमीन पर माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा लखनऊ के सादतगंज इलाके में एक कलल औलाद वक्फ के मुतवल्ली ने शिकायत की है कि उनकी वक्फ की करीब 10-12 बीघे जमीन में से कई वक्फ नंबर की रजिस्ट्री करवाकर गैर कानूनी ढंग से प्लॉटिंग करवा दी गई। ये प्लॉटिंग जिस फॉर्म में गैर कानूनी रजिस्ट्री से करवाई गई, उसकी निदेशक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी है। अब उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड ने इन दोनों माफिया के कब्जे से वक्फ संपत्तियों को मुक्त करवाने के लिए दबाव बढ़ाया है। इस सिलसिले में शासन को पत्र भी लिखा गया है। कोरोना काल में छोड़ दी दवाएं, 2 साल में 155 एड्स रोगियों की चली गई जान। मरीजों की थेरेपी से भागने की सोच बढ़ी। कोरोना काल के दौरान इस कदर दहशत रही कि एड्स की दवाएं खानी बंद कर दी गईं। 2 साल तक लापता रहे और जब स्वास्थ्य विभाग ने इन मरीजों को खोजा तो पता लगा कि 155 HIV संक्रमित जान गंवा चुके हैं। GSVM मेडिकल कॉलेज के IDH में चल रहे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। यहां रजिस्ट्रेशन के बाद मरीजों का लगातार फॉलोअप किया जाता है। संक्रमित 1 महीने से ज्यादा समय तक सेंटर पर दवाएं नहीं लेने आते तो वॉलंटियर उन्हें ढूंढने का काम करते हैं। गर्मी तोड़ेगी सभी रिकॉर्ड, ग्रह नक्षत्र कर रहे इशारा। वृष के सूर्य का नौतपा में दिखेगा रौद्र रूप। अप्रैल में मौसम की बार बार पलटी से ऐसा लग रहा था कि मई में भी गर्मी से राहत मिलती रहेगी, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। पारा 43 डिग्री सेल्सियस को छूने लगा। ऐसे में इस बात की चर्चा है कि आगे क्या होगा। अभी मई का ही 12 दिन बाकी हैं। उसके बाद जून की दोपहरी में क्या गर्मी पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ डालेगी, यह आशंका सच भी हो सकती है। ग्रह नक्षत्र तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी, नए चिड़ियाघर का भी होगा निर्माण। राजधानी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी और नए चिड़ियाघर की स्थापना की सभी बाधाएं दूर हो गई हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कुकरेल के जंगलों में दोनों की स्थापना के लिए 15 मई को अनुमति पत्र जारी कर दिया। इसे प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। कुकरेल के जंगल 2027.46 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। यहाँ 350 एकड़ में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी तैयार होगी। 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनेगा। आरटीआई का जवाब न देने पर 2 अधिकारियों पर 1.5 लाख का जुर्माना। उत्तर प्रदेश के आगरा में जन सूचना अधिकार में लापरवाही बरतने वालों पर राज्य सूचना आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया। 6 मामलों में सूचनाएं न देने पर 2 अधिशासी अधिकारियों पर 75 हजार कुल 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। 2 लिपिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इन्हें 24 घंटे में जवाब देना है, जबकि गलत संदर्भ देकर आरटीआई में सूचनाएं न देने पर हाथरस के तहसीलदार को जन सूचना अधिकारी के पद से हटाने के आदेश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।